कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी, जय मां भवानी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जी हां दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं और भगवान भोलेनाथ से दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कन्या राशि वालों के जीवन काल में हमेशा खुशी में भंडारा भरा रहे और पूरे परिवार हमेशा के दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आपके 4 गद्दारों के नाम निकले हैं और यह पर्चा बागेश्वर धाम सरकार ने सन्यासी बाबा की प्रेरणा से बनाया है। मतलब पर्चे में जो बातें आई हैं वह एकदम सच साबित होगी आपके आने वाले समय के लिए। और जिन गद्दारों का नाम आया है वह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं। उनके माध्यम से आपका बहुत बड़ा अहित होने वाला है। और अगर आज आपने वीडियो का अंत तक नहीं देखा तो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुमने हमेशा भगवान को यही कहा है कि आखिर मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, आखिर मुझे इस बुरे समय से छुटकारा कब मिलेगा। लेकिन वास्तव में तुम अपना बुरा समय कब का मिटा चुके होते अगर यह 4 लोग तुम्हारे आसपास नहीं होते, जिसमें कि 2 पुरुष हैं और 2 औरत हैं और उनका नाम बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में आ चुका है। तुम बागेश्वर धाम सरकार को बहुत मानते हो, उनकी कई वीडियो देखते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सामूहिक अर्जी लगाकर आज उनके पर्चे में तुम्हारी राशि का जो भी भविष्य फल आया है वह एकदम सत्य साबित होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा समय तुम्हें निकालना है और इस वीडियो को अंत तक देख लेना है, क्योंकि जो 4 लोगों का नाम इस वीडियो में आया है वह कोई बाहर के नहीं बल्कि तुम्हारे घर के हैं, तुम्हारे आस पड़ोस के हैं, साथ काम करने वाले हैं, हंसी मजाक करने वाले दोस्त हैं, जिन पर तुम हक मूंद कर विश्वास करते हो। लेकिन ये लोग विश्वास के काबिल नहीं है, क्योंकि यह अपना असली चेहरा छुपा कर बैठे हैं और तुम्हें आज इनका असली चेहरा गुरु जी बताने वाले हैं और तुम्हें समझाने वाले हैं कि अब अति हो चुकी है और अति सर्वत्र वर्जते, यानी अति हमेशा विनाशकारी होती है। तुम इन पर हद से ज्यादा भरोसा कर रहे हो, इन्हें हद से ज्यादा अपना मान रहे हो और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र बनाया जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हारी जिंदगी को बेमिसाल बनाना चाहते हैं, मुसीबतों से तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं और तुम्हारे आसपास से ऐसे लोगों को हटाना चाहते हैं जिनकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिनकी वजह से तुम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, जिनके ग्रह नक्षत्र इतने बिगड़े हुए हैं कि यह लोग अपने दुर्भाग्य से तुम्हारे सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल रहे हैं और बार बार तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तंत्र मंत्र भी करवाते हैं और काम भी तुम्हारे बिगाड़ कर रख देते हैं। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहना और तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के सच्चे वक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी जरूर लिख देना। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में 3 भविष्यवाणी सबसे पहले निकल कर आई है आपके आने वाले समय के लिए। तुम हमेशा से एक ही असमंजस में रहे हो कि मेरा समय बाकी लोगों जैसा होगा या नहीं, मेरा बड़ा बंगला बनेगा या नहीं बनेगा, मेरे घर बड़ी गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, गुरु जी तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारी कुंडली हमेशा से कुछ ऐसी रही है कि तुमने जितना ज्यादा चीजों को छोड़ा है उतना ज्यादा तुम्हारे पास आया है। लेकिन तुम हमेशा हर चीज को अपने दिमाग में लेकर बैठ जाते हो। जैसे कि किसी ने तुम्हें अपशब्द कह दिए तो 2 से 3 दिन तुम वही चीजें मन में सोचते रहते हो। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। कभी कभी पैसों की हानि हो जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है। 3-4 दिन, 1 सप्ताह तुम्हारे मन में चिंता रहती है, तनाव रहता है। परिवार में एक दूसरे के साथ किसी की बहस हो जाती है, कोई तुम्हें उल्टा सीधा कह देता है, घर में कॉलेज बन जाता है तो तुम उदास रहने लगते हो। ये बात सही है कि तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार एक रहे, तुम्हारा काम अच्छा चले, जिंदगी में तुम्हें सब कुछ मिल जाए, लेकिन उन चीजों का बोझ तुम बहुत ज्यादा पाले बैठे हो, जिससे हो क्या रहा है, तुम अपने अंदर से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर भेज रहे हो। और जो इंसान रात दिन नकारात्मक होता है, दुखी होता है, अपनी किस्मत को कोस रहा होता है, भगवान से हमेशा कह रहा होता है कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा साथ
तो तूने ऐसा किया वैसा किया। वह इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। आगे बढ़ने वाले लोग वह होते हैं जो चीजों को पीछे छोड़ना जानते हैं। गुरु जी तुमसे यही कहना चाहते, अगर तुम भी जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा होता देखना चाहते हो, तो कुछ चीजों को पीछे छोड़ना सीखो। जैसे कि जो तनाव में तुम जी रहे हो उसे छोड़ दो, क्योंकि अभी जो ये गुजर रहा है ये वक्त नहीं है, जिंदगी है, और देखते देखते ये जिंदगी गुजर जाएगी। तुम कब तक तनाव में रहोगे? एक दिन तुम्हें समझ आएगा, मैंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पलों को तनाव में गुजार दिया और हाथ कुछ भी नहीं लगा। मैं चाहता तो उस दौर में मुस्कुरा सकता था, मैं चाहता तो उस दौर में हंस सकता था, नए जगह घूम सकता था, नए लोगों से मिल सकता था, जिंदगी को हसीन बना सकता था, लेकिन तुमने तनाव चुना। अब तुम्हें इस तनाव को पीछे छोड़ना होगा। किसी ने तुम्हें क्या भला बुरा कहा, किसी ने तुम्हें क्या अपशब्द कहा, इसे तुम्हें पीछे छोड़ना होगा। तुम्हारे घर में जो चल रहा है, भले वह अच्छा हो या बुरा हो, उसे छोड़कर तुम्हें अपने करियर पर ध्यान लगाना होगा। अगर दिमाग में उसी उलझन में फंसे रहोगे, वही तनाव, वही पारिवारिक क्लेश, वही पैसों की चिंता, कर्ज की चिंता, तो मन में बैठकर अपने अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा बड़ काम नहीं हो पाएगा। तुम हाथ मलते रह जाओगे और सफलता कोई और ले जाएगा। तो पहली भविष्यवाणी है कि अगर तुम चीजों को पकड़ कर चलोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी, लेकिन तुम बुरी चीजों को छोड़कर अच्छी बातों को अपनाओगे, अच्छी चीजों को ग्रहण करोगे, तो समस्या खुद ब खुद टलती जाएगी। मुसीबतों से तुम बाहर आना शुरू कर दोगे। दूसरी भविष्यवाणी गुरु जी ने ये की है कि पैसों के मामले में भाग्य तुम्हारा बड़ा मजबूत बनने जा रहा है, लेकिन अमीर होने का नियम शायद तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारे मन में कपट भरा हुआ है। बात जब खुद की जेब भरने की आती है तो तुम मुस्कुराते हो, लेकिन अपनी जेब से 2 पैसे भी जब किसी को देने की बात आ जाती है तो तुम घबरा जाते हो। इसी को कपट कहते हैं। कोई इंसान मान लो हॉस्पिटल में बीमार है, पीड़ित है, या किसी को इस तरह से जरूरत के समय पैसों की जरूरत है, तो अपने हाथ पीछे मत करना, उसकी मदद कर देना। हो सकता है भगवान की परीक्षा हो, शनिदेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो। इसी के साथ साथ कोई रास्ते में भूखा जानवर दिख जाए, उसे खाना खिला देना। कोई आपको भूखा इंसान दिख जाए, उसे भोजन करा देना। मतलब जो भी चीज तुम अपनी तरफ से कर पाओ, उसमें हाथ पीछे मत करना। अमीर लोग अमीर और ज्यादा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वह कभी देने में शर्माते नहीं है। गुरु जी तुमसे कहना चाहते हैं, तुम खुद की जेब भरते हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भलाई करना भी तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी काम है। दूसरी भविष्यवाणी यही निकल कर आई है, अपने मन के मैल को समाप्त करना जरूरी है, वरना यह पैसा आने के मार्ग में बाधा बनने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत पैसा लिखा हुआ है, भाग्य में पैसा भरपूर है, लेकिन पैसा भी उसके पास आता है जो खर्च करने की ताकत रखता है, किसी को देने की ताकत रखता है। जो केवल अपनी भरने की सोचता है वह गरीब रह जाता है, लेकिन जो दूसरों को देने की सोचता है वह मालामाल बन जाता है। अब देना भी इस प्रकार से है कि जरूरतमंदों की मदद करनी है, ताकि भगवान भी देखे जिस इंसान को मैं पैसा दे रहा हूँ वह सही है और सही हाथों में पैसा जा रहा है, तो तुम्हारे पास जो पैसों का आवक रहेंगी वह एकदम आती रहेंगी, वह रुकेगी नहीं। और तुमने कंजूसी दिखाई, कपट दिखाया, जरूरत के समय किसी की मदद नहीं की, पैसे होते हुए भी, तो फिर आवक रुक भी सकती है। ये बात ध्यान रख लेना। तीसरी भविष्यवाणी गुरु जी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप भी लग सकता है। कोई लड़की तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी भी कर सकती है, जालसाजी कर सकती है। तुम्हारी आदत है कि तुम बहुत जल्दी लड़कियों से बातचीत करने लग जाते हो, बहुत जल्दी उनके ऊपर पिघल जाते हो, उनकी बातों में आ जाते, और यही चीज फायदा उठाकर आप बहुत मुश्किल में पड़ जाते हो। बाद में आपको धोखा मिल सकता है। इस बात में का ध्यान रखना। ये सारी सच्चाई बागेश्वर धाम सरकार के बहुत परिचय में आ गई है। कहीं भी तुम्हारा रिश्ता होने वाला है, सोच समझ करना है, वरना बाद में दुखों का बादल फट सकता है। गुरु जी तुम्हें आगे जो जानकारी देने वाले हैं वह तुम्हारे होश उड़ाकर रख देगी, और यह जानकारी तुम्हारा 1 दिन या 2 दिन नहीं बनाएगी,
बल्कि आने वाले समय को सुधार देगी। इसलिए वीडियो को नजरअंदाज करने की या बीच अधूरे में छोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि आगे जो तुम्हें जानकारी मिलने वाली है। पर्चे में 4 गद्दारों का नाम आया है। अगर इनका नाम तुम ध्यान से सुन लोगे तो तुम जिंदगी की हर मुसीबत से पार निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हें हर मुसीबत में डालने वाले यही 4 लोग हैं। इनका क्या नाम है, अब एक एक करके गुरुजी 001 विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी कि दुनिया का एक ही नियम है, जो नीचे गिर रहा होता है उसे और गिराया जाता है आता है, और जो ऊपर गिर रहा होता है मतलब ऊपर जा रहा होता है उसे और दबाया जाता है। एक स्प्रिंग जिसे हम दबाएंगे तो वह और ऊंची गति के साथ हवा में जाएगी। उसी प्रकार से जो तुम्हें दबा रहे हैं, तुम ये मत समझना तुम कमजोर हो जाओगे। कोई तुम्हें ताना मार रहा है, कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा है, लोग तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस स्प्रिंग की तरह तुम्हें भी ऐसी ऊंचाई तय करनी है कि कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसीलिए चाहे दुश्मन तुम्हारे लाख हो, चाहे अपने ही दुश्मन निकल जाए, लेकिन खुद को कमजोर मत होने देना, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार का पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है और तुम्हारी राशि के लिए पर्चा बना है, तुम्हारे लिए पर्चा बना है। सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो, इतने हजारों लोगों के बीच तुम्हारी अर्जी लगी है। यह कोई मामूली बात नहीं है। और इस पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस इंसान का नाम आया है, उसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। देखिए, बागेश्वर दास सरकार के पर्चे में तो उस इंसान का पूरा नाम आ गया है, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है। ऐसे सामाजिक तौर पर बदनाम नहीं किया जा सकता। इसलिए हिंट के तौर पर गुरु जी तुम्हें समझा रहे हैं। अब समझना या ना समझना तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर जिस इंसान का नाम आया है, उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, ये दिखने में बड़ा मासूम है। इसका रंग सांवला है और एक बार अस्पताल के समय में इसने आपकी मदद भी की है, लेकिन हाल फिलहाल में आपके खिलाफ इसको किसी ने भड़का दिया है। कभी कभी मजाक में या फिर किसी तरह से आपने भी इसका अपमान किया है, जिस वजह से कुछ बातें इसके दिल को छुपी है, और दूसरी बात आपके खिलाफ इसको भड़काया गया है। आर नाम वाला यह व्यक्ति तंत्र क्रिया में तुम्हें बांधकर तुम्हारे घर परिवार को रुपए पैसे को समाप्त कर सकता है। गद्दारों की लिस्ट में इसका नाम इसलिए भी आया है क्योंकि यह आपका बहुत करीबी है और आस्तीन का सांप बनकर तुम्हें डसने वाला है। तुम्हें बड़ा सावधान रहना होगा। आर नाम वाले अपने किसी खास रिश्तेदार से जिसका जुड़ाव तुम्हारे साथ बहुत सालों का है, लेकिन एक बात तो तय है, परसों के रिश्ते भी टूट जाते हैं। जब बात पैसों की होती है, बात आगे बढ़ने की होती है, बात जब वर्चस्व की होती है, अधिकार सम्मान की होती है, तो हर कोई सबसे पहले खुद को आगे बढ़ता देखना चाहता है। तो ये जो आर नाम वाला व्यक्ति है, इसके मन में भी अब लालच आ चुका है। आपको आगे बढ़ता देख इसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आ चुकी है। ये चाहता है कि यह जिंदगी में कुछ करें और आप भी करें, लेकिन आप इससे नीचे हो और आप लगातार आपकी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। आप हर समय कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीजें इसकी आंखों में खटक रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जी इस गद्दार का नाम आया। उसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। तो मैं इससे भी सावधान रहना होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं यह आपका अपना है और अपनों पर आप कभी भी संदेह नहीं करते। अपनों को आप राज की बात भी बताते हैं, बुरे समय में साथ भी देते हैं। आंधी रात को भी काम पड़ता है तो आप किसी अपने के साथ खड़े हो जाते। लेकिन इतना ध्यान रखना, गलत आदमी का साथ तुम्हें बर्बाद कर सकता है, और जो पहले नंबर का नाम आया है उससे आपको सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। तभी गुरु जी ने उसे पहले नंबर पर रखा है। ये बात समझ लेना। दूसरे नंबर पर जो इंसान है, नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। एम उसका नाम वाला ये जो व्यक्ति है, यह आपके साथ काम करने वाला, आपकी दुकान पर काम करने वाला या फिर कॉम्पिटिट हो सकता है। मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ ही नौकरी करता है, आपके जैसा ही व्यापार करता है या आपकी ही दुकान में काम करता है। इस इंसान से भी आपको खतरा बन रहा है, क्योंकि यह आपके आसपास है, आपकी योजनाओं के बारे में जानता है, आपके अगले कदम को भी थोड़ा बहुत जानता है कि आप क्या
कर सकते हैं तो यह आपके लिए पैसों के तौर पर बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। गुरु जी बस तुम्हें यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारी खुशी पैसों से निर्धारित होती है। बहुत सारा पैसा जेब में आता है तो तुम मुस्कुराते हो, हंसी मजाक करते हो, हंस खेलकर सबके साथ रहते हो, लेकिन वहीं थोड़ा पैसा आना रुक क्या जाता है, तुम तो एकदम से उदास हो जाते हो, काम बिगड़ किया जाता है। तुम 3 से 4 दिन उदास घूमते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी जो खुशी है, प्रसन्नता है, वह पैसों के साथ जुड़ी हुई है, काम बनने के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो एम नाम वाला व्यक्ति है, ये तुम्हारे कामों को बिगाड़ने पर तुला हुआ है, तुम्हारी आय को कम करने पर तुला हुआ है, पैसों को रोकने पर तुला हुआ है। और ये अपने इरादों में इस साल सफल हो गया तो तुम बहुत बड़े आर्थिक संकट का शिकार हो जाओगे, जहां तुम्हारी मानसिक स्थिति पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और तुमने अगर ध्यान नहीं दिया तो ये तुम्हारे अधिकारों पर भी कब्जा कर लेगा, तुम्हारे पद पर भी कब्जा कर लेगा, तुम्हारी चुगली बॉस से करके, तुम्हारे खिलाफ चारों ओर गलत गलत बातें फैलाकर, तुम्हें नीचा दिखाकर और तुम्हें सबके सामने जलील करके धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर देगा, खुद की नजरों में तुम्हें गिरा देगा। तुम खुद का सामना खुद नहीं कर पाओगे। एक समय पर ऐसी स्थिति आ जाएगी, उससे पहले अगर तुम इस एम नाम वाले व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना लोगे, तुम्हें पहचान कैसे करनी है, इसका कद थोड़ा छोटा है, मतलब यह इंसान थोड़ा सा कम हेड का है, लेकिन जुबान बहुत चलाता है। तुम्हारे कर्म क्षेत्र पर एम नाम वाला कोई व्यक्ति जो बिल्कुल चुप नहीं रहता, हर पल हर समय थोड़ा थोड़ा बोलता ही रहता है, यही इसकी पहचान है। और तुम्हें इससे ही सावधान रहना है, इससे ही सतर्क रहना है, और खुद को तुम्हें अच्छी तरह से समझाना है, संभालना है कि अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो सच में बहुत देर हो जाएगी और तुम इस नाम वाले व्यक्ति के जाल में फंस गए तो बाहर निकलने में जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे और तुम्हें समझ नहीं आएगा आखिर मेरे साथ हुआ क्या। अब वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 औरतों के नाम हम तुम्हें बताना चाहते हैं। जैसा कि गुरुजी ने भविष्यफल में बताया था, कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगा सकती है, तो वह औरत कौन है? ध्यान से बात को सुनना। वो आपकी पड़ोसन हो सकती है, वो आपके साथ काम करने वाली हो सकती है, बरसों पुरानी दोस्त हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई कोई भी दोस्त हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, हर इंसान आगे रहकर आपसे तभी जुड़ता है, आगे रहकर आपसे तभी बोलता है जब उसका कोई निजी फायदा होता है। हो सकता है आपके अंदर उसे कोई छुपा हुआ अवसर दिखा हो और उसी अवसर को पूरा करने के लिए वह आपसे बात कर रही है, आपके सामने हंस रही है, आपके लिए कुछ बना रही है, आपको बहुत सम्मान दे रही है। आपको उसकी झूठी मायाजाल में प्रपंचों में नहीं फंसना है। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, मतलब कि आपकी निजी जिंदगी में आपके घर की औरतों को छोड़कर आस पड़ोस में, दोस्ती यारी में, कर्म क्षेत्र पर जो भी पी नाम वाली महिला है, वह आपको बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसा सकती है। और बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तीसरे नंबर पर जो गद्दार का नाम आया है, उस गद्दार का नाम पी नाम से शुरू होता है। यह एक औरत है, और एक बात तो तय है, इनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है, और यह हमेशा से दूसरों से जलती आई है। कभी कभी औरतों का स्वभाव होता है दूसरों को सुखी देखकर जलना, कभी कभी यह एक दूसरे की महंगी साड़ियां देखकर भी जल जाती है, कभी कभी ये दूसरों के घर में भरी हुई चीजें देखकर भी जल जाती है। वैसे एक औरत आपसे जल रही है, उसके स्वभाव में ईर्ष्या करना, जलना कूट कूट कर भरा हुआ है, और ये आपको बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है। जरा सा इनकी मदद करना, जरा सा इनके काम आ जाना, आगे चलकर आपको बड़े मुंह तोड़ केस में फंसा सकता है। गुरु जी तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। इनके द्वारा दिया गया कोई भी गिफ्ट, कोई भी उपहार तुम्हें नहीं लेना है। ये तुम्हें कुछ भी ऑफर करें, तुम्हें उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है। हर हाल में तुम्हें पनाम वाली महिला से दूरी बनाकर रखनी है, वरना जिंदगी कई साल जेल में गुजर जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ हुआ क्या। लेकिन गुरु जी ने जो कहा वह एकदम सत्य साबित होगा कि पी नाम वाली औरत से तुम्हें खतरा बन रहा है। अब समय आ चुका है अंतिम उस औरत के बारे में बात करने का जो इस औरत का साथ दे सकती है, मतलब तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। इसका काम होगा तुम्हारी निजी जानकारी हासिल करना, तुम्हारे घर में
घुसना और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाना, और फिर यह जानकारी उस औरत को परोसेगी और दोनों मिलकर तुम्हारी घटिया खड़ी कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी को मुसीबतों से भर देंगे। जो साथी सहयोगी औरत है उसका नाम अंग्रेजी के H अक्षर से शुरू होता है। H नाम वाली यह जो लड़की है उम्र में तकरीबन 20 से 30 वर्ष के बीच में है, लेकिन दिमाग और जुबान इतनी तेज है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और यह अपना काम करके चली जाएगी। इसलिए सतर्क रहना तुम्हारा काम है और सतर्क करना हमारा काम है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में 2 औरतों का नाम आया और 2 पुरुषों का नाम आया, लेकिन एक बात तो तय है, जो बात हुई है वह एकदम सत्य है, क्योंकि पर्चे में आज तक जो आया है वह आज तक कभी भी झूठ नहीं निकला। और तुम्हें एक बहुत बुरी आदत है लोगों पर जल्दी विश्वास करने की। बहुत जल्दी किसी को अपना तुम बना लेते हो, लेकिन अभी के समय में यही आदत तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को तुमने देखा, गुरुजी तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो तुम भी लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हमेशा तुम्हें ये खास वीडियो मिलती रहेंगी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।